आधा वर्जन नाजरीन, मैं अब्दुल समी ख़तीब ANA न्यूज़ चैनल के तमाम नाजरीन को मैं अपने तौर पे इस्तकबाल करता हूँ। ANA न्यूज़ चैनल के हमारे प्रोग्राम्स में तालीम की अहमियत, तालीमी मौक़े की वाज़े नज़रियात का आपके सामने लाना हमारा एक मकसद है। इसी मकसद के तहत हम अब तक मतअद्दिद प्रोग्राम तालीम के उन्वान पर कर चुके हैं और आज तालीमी सिलसिले की मालूमात के सिलसिले की एक कड़ी को जारी रखते हुए मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज़ की अहमियत तो काफ़ी सुन चुके होंगे आप, लेकिन आज इसी तर्ज का एक और कोर्स जिसको हरफ़-ए-आम में दवासाज़ी या फ़ार्मेसी कहा जाता है, तो फ़ार्मेसी के मैदान में तालीमी मौक़े, फ़ार्मेसी की अहमियत, फ़ार्मेसी की तालीम मुकम्मल करने के बाद रोज़गार के मौक़े, इन तमाम चीज़ों पर मुबाहिस करने के लिए, जानने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में महबूब नगर की एक मारूफ शख्सियत जिनका काफ़ी नाम पड़ोसी रियासत कर्नाटक में भी है, जनाब शाहनवाज़ अली अफरोज़ साहब से मुलाकात करेंगे, जो बैक वक्त कई खूबियों के मालिक हैं। इनकी सलाहियतों का अंदाज़ा इस तरीक़े से लगा सकते हैं कि ये एक फ़ार्मेसी कॉलेज के पार्टनर हैं जो गुलबर्गा कर्नाटक में वाक़ है और 2 दवासाज़ी पर मुश्तमिल 2 कुतुब के मुसन्निफ़ भी हैं। और एक और पहलू इनकी शख्सियत का यह है कि एक तारीख़ दां यानी हिस्टोरियन भी हैं। तो इन 3 सलाहियतों के मजमुआ का नाम जनाब शाहनवाज़ अली अफरोज़ साहब से है और आज इनसे मुलाकात करेंगे फ़ार्मेसी की तालीम के मौक़े, उसकी अहमियत, उसके रोज़गार के मौक़े के बारे में। साहब, आपका सबसे पहले हमारे ANA न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। जी शुक्रिया जनाब शाहनवाज़ अली अफरोज़ साहब, सबसे पहले मैं आपको ये जानना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि डी फार्मेसी आखिर है क्या? डी फार्मेसी में दाखिला लेने के लिए किन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करना चाहिए और डी फार्मेसी आखिर किस चीज़, कितने साल का कोर्स है, क्या है, उसका थोड़ा सा डेफिनेशन दे दें। जी, देखिए कि डी फार्मेसी जो कोर्स है ये जो है मेडिकली रिलेटेड कोर्स है जिसमें जो है ड्रग्स के बारे में जो है तालीम दी जाती है। तो ये कोर्स करने के लिए जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो है उनको जो है 10+2 ज़रूरी है एलिजिबिलिटी जी, या इंटरमीडिएट जो है BPC ग्रुप या MPC ग्रुप से होना लाजिम होता है। दोनों ग्रुप वाले? जी हाँ जी, या BPC हो या MPC हो। अच्छा। और उसके साथ जो है आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट में जो है आपको मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए फॉर डी फार्मेसी में एडमिशन के लिए जी। और उसके अलावा ये बात ये भी देखी जाती है कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है जी। जो फार्मेसी करने के लिए जी। तो उन्होंने अपने फ्यूचर में आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरह अपने फ्यूचर को डेवलपमेंट में की राह में ले आना चाहते हैं, तो उस वो सोच भी होना बहुत ज़रूरी है जो मतलब तलबा के जहन में। उसके बाद आप डी फार्मेसी में एडमिशन लेंगे तो मेडिसिन के बारे में आप जो है नॉलेज मिलेंगी, आप द स्टडी ऑफ द को ड्रग्स एंड ड्रग्स, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द ड्रग्स, मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, ये और ऑन द प्रिपरेशंस ऑफ द ड्रग्स, ये पूरे उसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं। आप इसमें आप जो है आप इसमें तालीम हासिल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जैसे कामयाब होंगे तो आप फार्मासिस्ट बन के निकलेंगे। तो उसके बाद जो है सो आप लोगों की खिदमत करेंगे और अपना भी फ्यूचर बनाएंगे, जो है सो ये जाहिर सी बात है। ओके जी। सब अभी फार्मेसी के लिए MPC और BPC दोनों स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं जी, ठीक है। ये कौन से कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए, यानी कॉलेज का जो परमिशन होता या फिर बगैर रिकग्नाइज्ड है, रिकग्निशन है, वो उसके शराइत क्या है कॉलेज? जी सर, आपने ये बहुत बेहतरीन सवाल और बहुत अहम सवाल आपने मुझसे पूछ लिया जी। कि जो भी कॉलेज में हम डी फार्मा में दाखिला लेने जाते हैं जी, तो हम सबसे पहले ये तहक़ीक़ करना लाजिम होता है कि वो पर्टिकुलर कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अच्छा PCI से ये अप्रूव्ड है या नहीं। ये तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो भी पर्टिकुलर कॉलेज में हम एडमिशन लेना जा रहे हैं वो PCI से अप्रूव होना मस्ट एंड शुड है, वो ज़रूरी है। अच्छा, तो आप उसके बाद ये देख लेने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं अगर वो अप्रूव्ड हो तो।
ओके, ये ज़रूर। ये बाईपीसी और एमपीसी दोनों के लिए भी कितने साल का कोर्स रहेगा? ये देखिए मिनिमम 2 इयर्स का कोर्स है। दोनों के जी लिए हाँ, भी डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का रहता 2 है। इयर्स का जी हाँ। और इसके लिए कुछ एज लिमिट है, उम्र की हद है कि ये उम्र के वाले ही लेना है, इससे कम वाले नहीं लेना, इससे ज़्यादा नहीं लेना? ऐसा देखिए अभी तो फ़िलहाल इस मौक़ू पे जो है इंडियन गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लिया। जी, अभी तो एज लिमिट तो नहीं है। अच्छा। अब तो जो भी है 10+2 है, एलिजिबल है, जी। 45% मार्क्स है 10+2 में, अच्छा। तो दे आर एलिजिबल। ओके, तो अभी तो एज लिमिट तो नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर सकती है। अब ये 45% इन 10+2 जो बोले आप, जी। ये एमपीसी और बाईपीसी के लिए दोनों हैं या फिर एमपीसी वालों के लिए कम, बाईपीसी वालों के लिए ज़्यादा? नहीं, दोनों के लिए भी जो दोनों है, के लिए। क्योंकि केमिस्ट्री इज सेम सब्जेक्ट ऑन बोथ ग्रुप्स, बाईपीसी हो या एमपीसी हो, ओके, तो केमिस्ट्री होना लाजिम है। अच्छा। जी हाँ। और ये इसके अब डी फार्मेसी में एडमिशन ले लिए, डी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद के मौक़े, कैरियर मौक़े, उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं? यानी स्टूडेंट्स को कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनका फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, क्या क्या उसके मैदान है, क्या किस जगह पे वो रोज़गार लगाएंगे, वो बता। जी, अब देखिए इसमें अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में जो है मेडिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जी, और इसमें जो है आप प्राइवेट सेक्टर और नॉन प्राइवेट सेक्टर में जब आप फार्मासिस्ट बनकर निकलेंगे कॉलेज से, तो जब आप जो प्राइवेट सेक्टर में आप जो है नर्सिंग होम्स में एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। आप मार्केटिंग फील्ड में जाएंगे तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब मिलता है आपको, या नहीं तो आप अपनी ओन फार्मेसी खोल सकते हैं आप जो है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, तो आपको जो है ना वहाँ पर भी आपको फार्मासिस्ट का जॉब मिलेगा आपको जो है, डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स। तो आपको जो है वहाँ पे भी आपको अच्छी सैलरी मिलेंगे, आपको इसमें करियर रहेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बाहर जाना, अब्रॉड जाना चाह रहे हैं या गल्फ जाना चाह रहे हैं आप, या नहीं तो यूरोप कंट्रीज जाना चाह रहे हैं, तो दे आर ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। अच्छा, या आप गल्फ में जाएंगे तो आप यू विल वर्क एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स में। ओके। और आप ये नहीं तो वहाँ पे भी फार्मा मार्केटिंग कर सकते हैं आप, जैसे आउटडोर अच्छा, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आजकल तो बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया में इसकी ज़्यादा वैल्यू है फार्मेसी की। ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, और आप नहीं तो कनाडा या नहीं तो यूएस में भी आप जैसे सर्वाइव कर सकते हैं। यानी ये सर्टिफिकेट फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर अप्रूव रहा जी, तो इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हम जी हाँ, बिल्कुल अपना कैरियर बना बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी। जी हाँ, जी हाँ, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो आप जो है अपने सर्टिफिकेट्स को आप अब जिस कंट्री जा रहे हैं तो वहाँ से आप स्वयं एम्बेसी से जो है आप अपने सर्टिफिकेट्स को अटेस्टेड करके आप अच्छा, जा सकते हैं। अब ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोले गवर्नमेंट सेक्टर में इसके ज़्यादा मौके हैं, जी तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक ड्रग इंस्पेक्टर रहता, तो वो ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब क्या इन लोगों के लिए रहती? जी जी, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए देखिए अब ये तो डी फार्मा है, वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपको इसको बैचलर्स करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए बैचलर इन फार्मेसी करना जरूरी है। ओके, राउंड अबाउट इसकी जो इनकम सोर्सेस हैं, इनकम लिमिटेशन ऑफ इनकम है, जी। जो इंडिया में क्या रहेंगी या इंडिया के बाहर क्या रहेंगी? अब देखिए अगर कोई फ्रेशर है जो अभी फार्मेसी पास कर आप मतलब कैंपस के बाहर आए हैं, वो जॉब तलाश कर रहे हैं, उसके बाद जॉब मिली है, तो आपको जो है फ्रेशर्स को जो है थोड़ी सैलरी आपको डी फार्मा बहुत कम रहती है प्राइवेट नर्सिंग होम से या मार्केटिंग फील्ड आपके, तो आपको मिनिमम जो है एवरी ईयर आपको 2 to 2.5 मिलेंगे आपको फ्रेशर्स रहेंगे। अच्छा, इफ़ यू गेन सम एक्सपीरियंस, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें आप, या 2 इयर्स के बाद या 4 इयर्स के बाद, यू विल गेट 3 to 4 पर एनम, ऐसा मिल जा सकता है। तो ये तो फार्मेसी के बारे में रहा जी। लेकिन आपकी जो पर्टिकुलर फील्ड है जिसके आप मास्टर हैं वो है फार्मा मार्केटिंग। जी जी तो फार्मा मार्केटिंग के बारे में कुछ बताइए, और जिसके वजह से आप 2 बुक्स भी लिखे, तो जी जी उसके लिए ज़रा पर्टिकुलरली कुछ बताइए। फार्मेसी तो सभी कर लेंगे लेकिन आप उसमें एक्सपर्ट है, फार्मा मार्केटिंग। जी जी, ये देखिए अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड रहता है कि हम किस तरह अपने माइंड को हम सेट करते हैं कि वर्क करने के लिए बाहर। ओके, या इंडोर वर्क करेंगे या आउटडोर वर्क करेंगे। ओके, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू आउटडोर मार्केटिंग करना चाहते हैं आप, जी, तो आप जो है मार्केटिंग फील्ड आप सेलेक्ट करके आप फार्मा मार्केटिंग कर सकते हैं।
जी। तो इसमें भी जो है सो ये फार्मा मार्केटिंग फील्ड क्या है, बहुत वास्ट है। अच्छा। ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके। आप जितना वर्क करेंगे और उतनी इनकम है यहाँ पर। जी। तो ये अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। अच्छा। जी। तो आपकी अब एक दो चार सवालात पे मैं ख़त्म कर दूंगा। आपकी ये जो दो बुक्स आए, जी। तो बुक्स अब जब आप लिखे तो स्टूडेंट्स की तरफ से आपको रिस्पांस कैसा था? देखिए, वो मैं तो ये जो बुक प्रिंट किया हूँ तो वो क्या है, जनरली मार्केट में चलेगी। ओके। तो इसे पर्टिकुलर स्टूडेंट से बोल के नहीं, ये तकरीबन दूसरे एज वाले जी। लोग और हर कोई इसकी जो है, इस मेरे जो किताब का मुताला किए हैं और थोड़ा बहुत जो है सो अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आए हैं। जी। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो और कुछ बुक्स आगे भी हम लिखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। तो हमारे शाहनवाज़ अली अफरोज़ साहब जो फार्मा मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं और फार्मेसी कॉलेज के पार्टनर हैं, जिनका एक कॉलेज गुलबर्गा रियासत कर्नाटक में अभी बखूबी चल रहा है, और इसके साथ साथ आप हिस्टोरियन भी हैं, यानी तारीख़ पे आपको इतना ज़्यादा कमांड है या इतना ज़्यादा ये उबूर रखते हैं तारीख़ पे कि हिंदुस्तान की तारीख़ पे काफ़ी इनकी अहमियत है, काफ़ी नज़रिया है इनका, और इनको काफ़ी अहमियत है। जहाँ से भी जैसा भी पुराने जितने भी अदवार हैं, वो सारे अदवार के बारे में असबर इन्हें सब याद है। तो अभी कुछ देर पहले हमारी ऐसी मुलाकात हो रही थी, तो जितनी हिस्ट्री थी वो तो आप ज़बानी रवानी के साथ बोल दिए कि हमारी हिंदुस्तान की तारीख़ क्या है। तो तीनों सलाहियतों के हामिल का मजमुआ एक शख्सियत है जिसका नाम शाहनवाज़ अली अफरोज़ साहब है, जो जिससे अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब साहब आपसे एक आखिरी सवाल है कि आप फार्मेसी के तुलबा के लिए, जो बच्चे फार्मेसी में दाखिला लेके अपना कैरियर फार्मेसी में बनाना चाह रहे हैं जी, तो उनको एक सजेशन दे दें कि अब कई फील्ड है। मेडिकल लोग जनरली 10+2 के बाद मेडिकल फील्ड को प्रेफर करते हैं जी, पैरामेडिकल फील्ड को प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फार्मेसी की भी काफ़ी अहमियत है जी। ये फार्मेसी के बगैर वो दो फील्ड बेकार है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपका सजेशन क्या हो? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आप इंटरेस्टेड है तो मैं तो कहता हूँ कि मोस्ट वेलकम। ये बहुत वास्ट फील्ड है, ये कभी ख़त्म होने वाली फील्ड नहीं है इंशाल्लाह। और इसमें जो है स्कोप्स है, सोर्सेस है, इनकम है और हर चीज़ है इसमें, और सक्सेस, और आप अपने लाइफ में जो भी गोल्स है और आप जो भी ग्रेट अचीवमेंट्स सोच के रखे हैं, इंशाल्लाह आप इस फील्ड में आप पढ़ेंगे, दिल लगाकर नॉलेज गेन करेंगे, और उसके बाद आप अपने तालीमी इदारे से बाहर निकलेंगे अपनी रोज़गारी और अपनी जो है रोटी रोज़ी ढूंढने के लिए। तो ये काफ़ी बहुत अच्छी फील्ड है। इट इज़ डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, इट इज़ डिपेंड अपॉन योर। सब ये तो हो गया कि आपका तारुफ भी हो गया, डी फार्मेसी का तारुफ भी आप बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ मैं आप आखिर में ये बोलूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये फार्मेसी करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन भी रहते, और बाद दफ़ा कई फ़ोन्स भी आपको भी आए होंगे कि फार्मेसी के बाद या फार्मेसी करने के लिए क्या क्या होना है, कैसा किस तरीक़े से मालूमात के लिए। तो मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज़ की तो अहमियत है ही जी, लेकिन उसके अलावा ये फार्मेसी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है जो फार्मेसी फील्ड में, दे आर मोस्ट वेलकम टू द फार्मा वर्ल्ड। और जो आप इसमें आप एडमिशन लिए और तालीम अच्छी तरह से हासिल कीजिए, और उसके बाद जब आप इस कॉलेज से आप फार्मासिस्ट बन के बाहर निकलेंगे और अपनी रोटी रोज़ी तलाश करेंगे, तो इसमें काफ़ी जो है सोर्सेस है, स्कोप अच्छा है फार्मेसी में, और जो है फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। और आपके जो ड्रीम्स है और आपके डिज़ायर्स है और आपके जो अचीवमेंट्स आप जो सोच के रखे हैं अपने लाइफ में अचीव करने के लिए, इसमें आप इंशाल्लाह आप वर्क हार्ड करेंगे, आप दिल और जान लगा कर, तो इंशाल्लाह जो है आपकी कामयाबी ज़रूर होगी। बस मैं आपको तमाम स्टूडेंट्स और जितने भी जो है व्यूवर्स है, मैं उनको हौसला अफजाई के लिए एक अशार से मैं जो है अपनी मैं गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। तू शाहीन है, परवाज़ है तेरा काम,
तू शाहीन है परवाज़ है तेरा काम, तेरे आगे आसमां और भी है, माशाल्लाह, तेरे आगे आसमां और भी है। बहुत Yes. बहुत खूब। ये तुलबा के लिए ये जो पैगाम है ये एक तहरीक पैदा करने के मुमासिल है कि तेरे आगे आसमां और भी हैं, यानी तालीमी मौक़े, तालीमी मैदान बहुत ज़्यादा है। तालीम मुकम्मल करने के बाद ये ना समझें कि तालीम मुकम्मल हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद मौक़े और भी हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना भी यही है कि मौक़े को से फ़ायदा उठाना चाहिए, उससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप जी। हमारे चैनल में आके इतना सारा वक्त दिए। जी। लेकिन जाते जाते मैं एक बात ये भी बोलूँगा आपको कि आप चूँकि हिस्टोरियन भी हैं, इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में बहैसियत हिस्टोरियन आपसे मुलाकात होगी। Yes, sir. जी, जज़ाकल्लाह।